We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे बीजेपी के उस अभियान की जिसके तहत बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, सारे दिग्गज नेता, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि को घर घर तक पहुंचाने के लिए मैदान में आज से उतर गए हैं। संकल्प से सिद्धि अभियान इसे नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और उन्होंने पूरे 11 साल की उपलब्धि को मीडिया के सामने रखा। और 10 तारीख को बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे वो अमित शाह हों या जेपी नड्डा हों, राजनाथ सिंह हों या फिर पीयूष गोयल हों, अश्वनी वैष्णव हों, ये सारे लोग भारत मंडपम में अलग अलग मीडिया समूह से मिलेंगे और मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि को रखेंगे। इसके साथ 10 तारीख से पूरे देश भर में बीजेपी एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कारपेट बम्बिंग करने जा रही है। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 11 साल की उपलब्धि को रखेंगे। साथ ही बीजेपी के तमाम केंद्रीय जो मंत्री हैं उन्हें भी ड्यूटी पर लगाया गया है। देश के बड़े बड़े शहरों में वो जाएंगे और वहाँ पर प्रेस वार्ता करेंगे। उसके साथ ही बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है और तमाम दूसरे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। कई तरह की जिम्मेदारी बांटी गई है। पहली तो है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे दिग्गज नेता कल से शुरू करेंगे। जब बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा उसके बाद जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बीजेपी के नेता करेंगे। उसके बाद मंडल के स्तर पर जाएंगे और फिर घर घर घूमकर बीजेपी के सब कार्यकर्ता मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि और तीसरे कार्यकाल का जो 1 साल पूरा हुआ है उसकी उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये बीजेपी की तैयारी है। इसके लिए बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पर पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन बीजेपी ने जो पहले तैयारी की थी अब उसमें तब्दीली आ गई है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो क्या तब्दीली आई है। तो मैं आपको बता दूं कि 11 साल की उपलब्धि को पहुंचाने की पूरी तैयारी बीजेपी ने की है और बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों को बताएंगे भी और इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। सेमिनार भी होगा, इसमें छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, गली मोहल्लों में जाएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी चीज़ों को प्रसारित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। समाज के सभी तबकों में जाकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता संपर्क साधेंगे, यानी शिक्षक वर्ग में, वकील वर्ग में, डॉक्टर वर्ग में, बढ़ई वर्ग में, यानी जो कामगार लोग हैं उस वर्ग में भी जाएंगे, महिलाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, किसानों के बीच में, यानी जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उस सब में जाएंगे और मोदी सरकार की उपलब्धि को बताएंगे। इसके साथ केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि केंद्रीय मंत्री अपने अपने क्षेत्र से शुरुआत करेंगे और रोज 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। रात में किसी वंचित समाज के घर पे रुकेंगे, उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे और वहीं पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे, रात को वहीं रुकेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, बैठक भी करेंगे और आम लोगों से संवाद करेंगे। लेकिन अब इसमें सबसे ऊपर जो है वो है ऑपरेशन सिंदूर, कि बीजेपी और मोदी सरकार ये मान रही है कि तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर किया गया। क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार ये मान रही है कि जिस तरीके से विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर नैरेटिव तैयार किया है उससे पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है और सरकार की छवि को डेंट भी लगा है और आगे भी विपक्ष इसे और भी डेंट लगा सकता है, यानी छवि को धूमिल कर सकता है, छवि को धक्का लगा सकता है। और ये बात दिखाई भी दे रहा है कि लगातार राहुल गांधी हो या कांग्रेस के तमाम नेता या इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सरेंडर मोदी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही विपक्ष की तरफ से इस तरह के हमले शुरू हुए तो बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले बात करेंगे और घर घर तक जाकर ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर
किस लिए शुरू किया गया था और जब शुरू किया गया तो उसका उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में भारत की फौज किस हद तक कामयाब हुई, 100% कैसे कामयाब हुई, किस तरीके से बड़ी सफलता है। आज तक पाकिस्तान को सीधे तौर पर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरीके से न तो चुनौती दी थी, न ही दंड देने की बात कही थी। मोदी जी ने 3 बार कही और तीनों बार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। तो अब चूंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो विपक्ष का नैरेटिव है और विपक्ष के नेता जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे सरकार की धूमिल छवि खराब हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औरे पर भी उसका असर पड़ रहा है और जिसका राजनीतिक नुकसान आगे चलकर हो सकता है। तो पहले ही बीजेपी उस नुकसान को खत्म कर देना चाहती है। इसलिए इस संकल्प से सिद्धि अभियान में तमाम बातों के पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी के कार्यकर्ता बात करेंगे। इसके लिए कई तरह के लिटरेचर भी तैयार कराए गए हैं और भारत की जितनी भी भाषा और बोली है सब में बीजेपी की तरफ से पंपलेट, ब्रोशर, हैंडबिल तैयार किए गए हैं ताकि कार्यकर्ता जाएं, बताएं और लिखित में भी उन्हें दें कि वो पढ़ सकें। इसके लिए चाहे वो हिंदी हो या फिर मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, इन तमाम सारी जो भारत देश की प्रमुख भाषा और बोली है उसमें लिखित तौर पर डॉक्यूमेंट भी पार्टी की तरफ से तैयार कराया गया है ताकि लोगों को वो दिया जाएगा कि भाई आप पढ़ के समझें कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से पूरी तरीके से सफल रहा और पाकिस्तान घुटने पर आ गया। विपक्ष झूठ बोल रहा है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी की छवि को वो खराब करना चाहता है, केंद्र सरकार की छवि को धूमिल करना चाहता है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो जानकारी मुझे मिली है कि सबसे पहले इसी बात को पर विस्तार से जोर दिया गया है जो लिखित सामग्री है उसमें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत सिर्फ इसलिए की गई थी कि जो आतंकवादी अड्डे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने हैं और जो आतंकी हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया था। विपक्ष इस मसले पर झूठ बोल रहा है, देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। जब भारत ने युद्ध ही नहीं शुरू किया, जो भारत ने कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की और आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया और सैकड़ों आतंकियों को मारा, तो उसे बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को घुटने टेक देने पड़े। तो इस दरमियान बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा जोर ऑपरेशन सिंदूर पर दिया जाएगा और लोगों को बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ विपक्ष ने अभी तक क्या सवाल खड़े किए हैं बीजेपी की तरफ से उस पर भी तैयारी की गई है और उस पर भी जवाब तैयार किया गया है जो कार्यकर्ताओं और नेताओं को और सांसदों को, विधायकों को, केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है कि उन्हें क्या दलील रखनी है और ये उन्हें साबित करना है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या जन संवाद के जरिए, अपने पदयात्रा के जरिए कि केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किस कदर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग देश को के सामने सच्चाई नहीं लाने देना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि झूठ का प्रचार हो जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि 11 साल के कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने पर इस अभियान की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है और बहुत पहले ही इसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से संगठन के तौर पर की गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, चूँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफलता है, तो बीजेपी ये चाह रही है कि इसका पूरा फ़ायदा मिले और वो फ़ायदा इसलिए मिले कि आगे जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उसका लाभ मिल सके और विपक्ष इस पर झूठ बोलकर वहाँ की राजनीति को खराब न कर सके, लोगों को गुमराह न कर सके। जैसे बिहार का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी नुकसान न हो इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा जोर ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे। तो अगर कम शब्दों में कहें तो ये प्रचार कम, अपनी छवि को बचाने की कोशिश ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि हकीकत ये है कि भारत को जीत मिली है। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को इस तरीके से सबक सिखाया, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के गलत नैरेटिव की वजह से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे कि भारत को हार मिल गई हो, भारत की इसमें बेइज्जती हो गई हो, भारत की सेना कुछ कर न पाई हो, जबकि भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान के तमाम अड्डों को, ठिकानों को, उनके एयरबेस को और सबको नष्ट कर दिया जो पूरी दुनिया के सामने है। तो तमाम सारे फोटोग्राफ्स भी बीजेपी ने इकट्ठे किए हैं जो कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे कि लोगों को दिखाएं कि देखो ये सबूत है कि भारत ने क्या किए हैं। तो विपक्ष की रणनीति को इस अभियान के तहत मात देने की कोशिश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करेंगे और बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि विपक्ष के झूठ के आडंबर को, झूठ के प्रचार को वो इसके जरिए ख़त्म करेंगे और लोगों के सामने सच्चाई रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर
में भारत किस तरह सफल रहा। तो पूरे 11 वर्ष की बात करेंगे, तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को देश की जनता के सामने बीजेपी के नेता अपने इस अभियान के तहत पेश करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। सहयोगी जनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।